सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। करो तो परमात्मा भी कहते हैं मम संत आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। मेरी शरण में आके चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो। और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है, ये बकवाद देख रहा करते हैं। पर आने दो मेरा समय, कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब यहाँ उस परमेश्वर का काम आ गया था। इतने में आकाश से कहते हैं सोने और चांदी के 2 डले आए और समदन की थाली में पड़ गए, वो अब यावासी होगी। और इतने में कहते हैं ऊपर से वर्ष नोटों की बारिश होने लगी। नोटों चांदी के सिक्के थे पहले, ऐसे वर्षा होने लगी। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी, उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की और पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहां गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी न, तू अपने हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कहकर समेत गाड़ी और बैल छोड़ कर वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसिंह पुजारी श्री कृष्ण का था, वो ने सोचा श्री कृष्ण कर रहे हैं, कहते करे कराओ ऐसा ये मन में लहर उठा। और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा, ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण रामा जी की, और करता स्वयं। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसिंह जब बैठा था अपनी कुटिया में झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसिंह के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसिंह जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसिंह एक बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ, मजाक करता आजकल वो। और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगा ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपये हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना ले, हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसिंह के पास गए, नरसिंह से वो 500 रुपये रख दिए और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे।
नरसी कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे भाई बिल्कुल ठीक कहते, गांव वाले तो बकवाद करने लग गए हैं, तेने शर्म नहीं आती महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुझे पाप लगेगा, हम पैसे दे रहे हैं कोई मुफ्त थोड़े बना रहे तेरे से। अब नरसी ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना जाने इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वालों ने दिन के साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल शाह लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूं, ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी, चावल, खीर, दूध, दाद बनाकर और भंडारा कर दिया। 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहाँ, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावड़ नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वे एक सेठ हुंडी उसकी चलती, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसी की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो द्वाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सांवड़ नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने हो क्या, नरसी तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के ने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया, उसके गले पीछे पड़ गए, किसी के कहने सुनता है। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए, देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है। लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए एक बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा के रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना, यह तो आट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं, मुझे भूख लगी है। ओए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो, हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा। आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसी की हुंडियां चलती नहीं, हमारी उन्होंने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उसका। और या कोई सेठ नहीं सांवल नाम का। तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सांवल, मैं सेठ हूँ सावल, आ जात मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी, बिल्कुल सही चला इसकी तो भाई कौन मना करा था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बनिया की दुकान थी, कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके 1 चांदी के खुड़के दूर थे 2, 3, 4 सुना का उन सब ने, और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए नए कते जैसे आज बनकर आए हो, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावल सेठ हूँ, और कह देना उस नरसी को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा आकर ये सब काम करता। ठीक है,
चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांधे, चाहे श्री राम पर बांधे, ये गीता और वेद प्रमाण देते हैं वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म है जो सबके काम सारने वाला और सारे दुखों का निवारण करने वाला। बोलो सतगुरुदेव की जय। नरसिंह जी की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, द्योती का जब ब्याह हुआ वहां भात भरण को आया। वो कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा नरसिंह जी की हुंडी को उन्होंने जागा। तुमने क्या बताते हैं, एक बार नारद जी जंगल में साधना करने चले गए। 12 वर्ष तक बैठकर खूब तप किया, मन में मान लिया कि हमने सब इंद्रियों पर काबू कर लिया। अब जंगल में आदमी अकेला रहे, वृक्ष दिखे, पत्ते घास फूस खावे, आप पे यो मन बकवाद करने तो चुप हो जाता है, यो दड़ मार जा, यो बिल्कुल दुबक जाता है और फिर ज्यों का त्यों तैयार हो जाता है। ये अनजान ऋषियों को ज्ञान नहीं था। 12 वर्ष के बाद नारद जी आए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ये तीनों भाई हैं। बड़े ब्रह्मा जी, बीच के विष्णु और छोटे भगवान शिव। तो नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महर्षि नारद जो है विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने पूछा, भाई ऋषि जी बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहाँ चले गए थे? नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं 12 वर्ष तक जंगल में साधना करके आया हूँ और मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। अब मैं माया के और इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो ये संसार में उत्पत्ति कैसे होगी, 1 लाख जीव तू कैसे खाएगा? तो इसका नियम है कि बड द इवल कट द इवल इन द बड, यानी बुराई को यानी स्टार्ट में ही काट दे। तो इसने विष्णु जी के मन में प्रेरणा कर दी कि यू बढ़ांडी पाक गया नारद जी, ये कहता मन इंद्रियां सारी काबू कर ली, चल इसको ठीक करते हैं। तो उधर से क्या हुआ कि नारद जी मिलकर चल पड़े, वहां से जा रहे हैं, उधर से विष्णु जी पीछे से आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो प्रभु? हाँ, कहां जा रहे हो प्रभु? कि भाई मैं इधर जाना है, इस लोक में घूम के आऊंगा, आप चलोगे मेरे साथ? नारद जी कहने लगे, मैं तो थाली हूं, आपके साथ ही चल पड़ता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। विष्णु जी कहने लगे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो चलते चलते एक दरिया के साथ जा रहे हैं, दरिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो नारद जी से कहा विष्णु जी ने कि ऋषि जी आप खड़े रहो, मैं पानी पी कर आता हूं। विष्णु जी ने कहा, नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके लिए पानी यहीं लाता हूं, आप यहां रुको और मैं आपका सेवक हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी पहले स्नान करना दरिया में, फिर पानी लाना। अच्छा जी। अब नारद जी ने जो ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई दरिया में, तो उसके एक सुंदर लड़की बन गया, एक सुंदर लड़की रूप बन गया नारद जी का। उधर से उसी नगरी का एक राजा टहलने के लिए आया, वह सुंदर लड़की देखी। राजा ने पूछा, कन्या तू कौन है, कहां से आई है, क्या तेरा नाम है, कौन तेरा गांव है? लड़की ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। राजा ने उस लड़की को अपने साथ लिया, घर ले आया, पटरानी बना दी। कहते हैं 72 संतान हुई उसके, और फुल्ली नहीं समावे, पोतेर पोती हो गए, ठाठ हो गए, और फिर फुल्ली नहीं समावे, और खूब मेरे तो बढ़िया कोई नहीं, मेरी इतनी संतान है। फिर क्या होता, उस राजा का किसी दूसरे राजा से युद्ध हो जाता है, और उस राजा ने पूरे के पूरे परिवार का विनाश कर दिया। उसके पुत्र भी मारे गए, युद्ध में गए थे, राजा भी मर गया, कोई शेष नहीं बचा। वो बुढ़िया हो रही थी, वो नारद से बनी औरत। तो उसने सोचा, रो रो के बुरा हाल कर दिया, सारे बाल पाड़ दिए, नो रो रो कर टक्कर मारे। उसने सोचा तू आत्महत्या कर ले और तेरे पास शेष नहीं रहा कोई चीज। तो वो बुढ़िया जो नारद बुढ़िया बनी थी, जाके उस दरिया में सुसाइड करना चाहा, आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई। तो ऊपर एकदम नारायण और करना था।
और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे, और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा, बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े, आन दे भाई ने, हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही हो भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं इस पुलिस वाले, इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा ही पास मेरा पट्टा के बूंदी बने इंसान के लिया, यो भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं, और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये होते हैं परमेश्वर। ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम बजाना सुकर्म कीन्या, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे,
जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे वो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे यो कामी क्रोधी काग रे। भौरा ना भर में विष के वन में चल बेगमपुरी बाग रे। चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा कबीर जी का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने उसी के आधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया। हमने परमात्मा की महिमा को परखना है, समझना है। नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव परंपरा से संबंधित गुमानी दास संत के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने अपनी साधना को, जो विष्णु लोक की साधना करते थे, उसी को बेगमपुर मानकर किया। बेगम जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो। तो इनको इतना ही ज्ञान था। पुण्यात्माओं, हमने केवल इन डिस्कशन में उलझ नहीं होना है कि नित्यानंद जी भी ऐसी ही वाणी बोलते थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी जो है एक दरिया है। उस परमात्मा की वाणी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं। तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना, उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है। परमेश्वर ने बताया है कि इस तन सरा में, कहते हैं मान ले एक तो जागना है, जैसे किसी ने उठा दिया, उठ ले भाई, सुबेरा हो गया, ये दिन रात जो बनते हैं। और उठ गया, उठते होके का नहीं भाग लिया, ठा गया चलम। हमने देखा ही हमारे रिश्तेदार और जैसे घर वाले जो हुक्का पिया करते, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा।
बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया या जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था गर्दन हाल, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई आँख्यां ते तन देव न दिखाई, तो खूब देखना चावेगा। आंखों से तुझे देव न दिखाई, तो खूब देखना चावेगा। आँख्यां आगे जाला फिर जा, फिर हाथा नजर बनावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कान्ना ते तने देव न दिखाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चल, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को